नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 19 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। साथियों, इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन पर चर्चा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास कि आपको कम समय में क्वालिटी वाले प्रश्न मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। यह प्रयास अगर साथियों आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां किया? ये आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है तो संभावित है कि प्रश्न बन सकता है। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां किया? तो आंसर होगा दिल्ली में किया। दिल्ली में द्वारका नामक स्थान पर है जो इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया ये भी अपने को पता होना चाहिए। 17 सितंबर को है जो किया गया साथियों। इसके अलावा यह जो कितनी एकड़ भूमि में बना हुआ है? 219 एकड़ भूमि में बना हुआ है। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कितनी एकड़ भूमि में बना हुआ है? 219 एकड़ भूमि में बना हुआ है। इसको बनाने में करीब 5400 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी इस पर खर्च कितना आया है, बजट कितना लगा है? 5400 करोड़ रुपए का आया है। यह 8 मंजिला बिल्डिंग है, यानी यह 8 मंजिला बिल्डिंग है। आपसे पूछे कहां किया गया है उद्घाटन, तो आंसर होगा दिल्ली में किया गया है। इस पर बजट है 5400 का और 219 एकड़ में बना हुआ है। 8 मंजिला इमारत यह है। इसका उपयोग क्या होता है? जैसे साथियों G20 की समिट हुई थी अपने, उसका जो G20 समिट है उसको भारत मंडप में आयोजित किया गया। उसी प्रकार अगर कोई बड़े स्तर पर अगर मीटिंगें हो तो उसका आयोजन एक स्थान पर किया जा सके, इसलिए इसका निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इंपॉर्टेंट है, पक्का है कि यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा। इस योजना के बारे में एक क्वेश्चन पक्का आपसे पूछेगा। कब किया गया? 17 सितंबर को किया गया। 17 सितंबर के दिन ही इसका भी किया गया। 17 सितंबर को पीएम मोदी का स्वयं का क्या है? जन्मदिन है। इस दिन इसका है जो शुभारंभ किया गया। इसमें क्या होगा कि 2023-24 से लेकर 2027-28 तक करीब 13,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। यानी इसमें क्या होगा कि लोन दिया जाएगा, सस्ता लोन है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। 2023-24 से लेकर 2027-28 तक है जो करीब 13,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च होगा। जो इसमें 18 श्रेणी व्यवसाय के लोग इसमें आते हैं उनको है जो सस्ता लोन दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कब की गई? आंसर होगा 17 सितंबर से है। और किसने इसका शुभारंभ किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, 1% इससे आपको पक्का देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कितने व्यवसाय के लोगों को जोड़ा जाएगा? तो 18 व्यवसाय से संबंधित जो लोग हैं उनको इस योजना का फायदा होगा। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने खेल से संबंधित। अमेरिका के यूजिन शहर में आयोजित डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने है जो कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा सिल्वर है जो जीता है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। और इनका संबंध आपको पता है, हरियाणा से इनका संबंध आता है नीरज चोपड़ा का। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अब जो सिल्वर जीता है उनमें इनका स्कोर क्या रहा वो इंपॉर्टेंट है। कि आजकल साथियों स्कोर ज्यादा पूछने लगे हैं कि कितना थ्रो फेंका, उसका स्कोर है जो क्या रहा। तो इनका जो स्कोर है 83.80 मीटर रहा। जो गोल्ड जीता, अब ये भी पता होना चाहिए, सिल्वर तो जीता है नीरज चोपड़ा जी ने, गोल्ड किसने जीता है? तो गोल्ड जीता है जैक वार्ड लेजे। ये कहाँ के हैं? चेक गणराज्य के हैं। इनका स्कोर भी इंपॉर्टेंट है, कितना रहा? 84.24 मीटर का स्कोर रहा। इन्होंने है जो गोल्ड जीता। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका के यूजिन शहर में है जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन भी शानदार है। आपसे पूछा गया कि हाल ही में टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की रैंकिंग में इंफोसिस कंपनी कौन से स्थान पर रही? तो आंसर होगा 64वें स्थान पर है जो इंफोसिस कंपनी है जो रही है। भारत की एकमात्र कंपनी रही जो टॉप 100 में जगह बना पाई। यानी
टॉप 100 में जगह बनाने वाली एकमात्र कंपनी कौन सी रही? इंफोसिस। किस में रही? हाल ही में टाइम पत्रिका की कौन सी आई है? द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की रैंकिंग आई है, इसमें से इंफोसिस कंपनी है जो 64वें स्थान पर रही। भारत की ओर से टॉप 100 में जगह बनाने वाली एकमात्र कंपनी रही। हाल ही में इंफोसिस ने राफेल नडाल को, आपको पता है, इसने क्या बनाया था? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये एकमात्र इसकी स्थापना है साथियों 2 जुलाई 1981 में की गई। कहाँ की गई थी? बेंगलोर में इसकी स्थापना है जो 2 जुलाई 1981 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत है जो कौन से स्थान पर है? यानी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको जमीनी स्तर पर अपनाने में अपना भारत है जो कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा प्रथम स्थान पर है जो भारत रहा है। अब इसकी जो रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट आई है? ये रिपोर्ट आई है चैनालिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में है जो इसकी जानकारी पता चली है। यानी चैनालिसिस के 2023 के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है, उसमें बारे में ये अपने को जानकारी मिली है कि जो अपना भारत है जो जमीनी स्तर पर क्रिप्टो को अपनाने में है जो प्रथम स्थान पर रहा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि फिच, हाल ही में फिच रेटिंग ने, ये एक एजेंसी है वो रेटिंग जारी करती है, वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर है जो कितने रहने का प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा 6.3% है जो इसका अनुमान लगाया है। किसने लगाया है? फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में अपने भारत की जो विकास दर है वो कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर रहेगा 6.3% है। फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास की ग्रोथ को अनुमान है जो 6.3% बरकरार रखा है। यानी 6.3 की प्रतिशत है अपने जो रहने का अनुमान है किसने लगाया है? फिच रेटिंग एजेंसी है उसने लगाया है। वित्त वर्ष में भारत की विकास दर है वो कितनी रहेगी ये इसमें बताया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया? आपसे पूछा गया है कि किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन है जो शुरू किया? तो आंसर रहेगा एयर इंडिया के द्वारा है जो इसका शुरुआत की गई है। अब इसमें क्या होगा कि जो इसमें यात्री आते हैं उनको व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इस पहल का है जो साथियों शुरुआत की गई है। यानी एयर इंडिया ने अपने 16 हवाई अड्डों पर है जो प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। इसमें जो व्यक्तिगत सहायता अपने यात्रियों को प्रोवाइड करवा सके इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिणी एशियाई सम्मेलन की मेजबानी है जो किसने की? तो आंसर होगा भारत ने की। और भारत में कहां पर है? नई दिल्ली में इसकी मेजबानी की गई। आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिणी एशियाई सम्मेलन की मेजबानी किसने की? भारत ने की। और भारत में कहां किया गया इसका आयोजन? है नई दिल्ली में इसका आयोजन है साथियों किया गया। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और अब आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1966 में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है, उसमें इसका मुख्यालय है। आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टाटा स्टील किस देश में निवेश करेगी? यानी जो टाटा स्टील कंपनी है वो किस देश में निवेश करेगी? तो आंसर होगा ब्रिटेन में। कहां पर करेगी? ब्रिटेन में है, इंपॉर्टेंट रहेगा। टाटा स्टील और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त रूप से 1.25 अरब पाउंड के निवेश के साथ पोर्ट टेलबोट साइट पर हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस स्टील प्लांट लगाने का ऐलान किया है। यानी इसमें दोनों कौन है? टाटा स्टील और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त रूप से है जो 1.25 अरब पाउंड के हिसाब से है जो एक स्टील प्लांट लगाने का ऐलान किया है, पूछा आपसे जा सकता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया कप 2023 है जो किसने जीता? तो एशिया कप 2023 है जो साथियों भारत ने जीता है। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। श्रीलंका इसमें उपविजेता रहा। आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था पाकिस्तान व श्रीलंका में। ये अपने को पता होना चाहिए। इसका आयोजन है जो कहाँ किया गया था? श्रीलंका में किया गया था। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया था साथियों कुलदीप यादव को। और जो फाइनल मैच हुआ था
उसमें मैन ऑफ द मैच पूछे तो मैन ऑफ द मैच दिया गया था मोहम्मद सिराज को, जिन्होंने 6 विकेट लिए थे, ये भी अपने को पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में किसने बनाए? शुभमन गिल ने बनाए थे, ये भी अपने को पता होना चाहिए कि 362 रन है जो शुभमन गिल ने बताए। फाइनल मैच हुआ था कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में। और भारत कितनी बार चैंपियन बना है? तो भारत साथियों 8वीं बार है जो चैंपियन बना है, ये अपने लिए इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपसे पूछे, यही पूछेगा, फाइनल मैच मैंने बता दिया कोलंबो में आयोजित किया गया था प्रेमदासा स्टेडियम में। और उस एशियाई कप की शुरुआत साथियों है जो 1984 से हुई थी, उसमें भी भारत ने है जो श्रीलंका को हराया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट एशिया कप के बारे में जो जानकारी थी शेयर कर दी मैंने आपके साथ। इस विश्व कप, इस एशिया कप की आपको भी पता है कि क्रिकेट से 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साथियों ये सेशन रहा अपना 19 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास की कम समय में मैं आपको क्वालिटी वाले प्रश्न प्रोवाइड कराऊं। अगर अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।